दोस्तों, आज की वीडियो छत्तीसगढ़ की मृदा पर आधारित 100 बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरी इकाई को कवर करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है जो कृषि एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ मुख्यतः लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा एवं जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लाल मृदा राज्य के अधिकांश भागों में विस्तृत है, जबकि काली मृदा कपास एवं तिलहन फसलों के लिए उपयुक्त है। मृदा की विविधता के कारण छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य कहलाता है। आइए दोस्तों, प्रश्नों पर चलें। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मृदा को मुख्य रूप से कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी, 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। संगठन, संरचना, रंग एवं गुणों के आधार पर छत्तीसगढ़ की मृदा को मुख्य रूप से 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। सवाल 2, किस कारण से क्षेत्र विशेष की मृदा के स्वरूप में प्रादेशिक आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है? ऑप्शन दोस्तों, केवल वर्षा की मात्रा, केवल नदी मार्ग, जलवायु, भौतिक चट्टानों, वनस्पति की मात्रा और जल निकास। डी है केवल मानवीय हस्तक्षेप। दोस्तों, सवाल का आंसर है सी, जलवायु, भौतिक चट्टानों, वनस्पति की मात्रा और जल निकास। क्षेत्र विशेष की जलवायु, भौतिक चट्टानों, वनस्पति की मात्रा, जल निकास आदि कारणों से मृदा के स्वरूप का निर्धारण होता है, जिसके कारण मृदा के स्वरूप में प्रादेशिक आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है। सवाल 3, स्थानीय स्तर पर लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखें, भाटा मिट्टी, कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, टिकरा मिट्टी। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, मटासी मिट्टी। स्थानीय स्तर पर लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सवाल 4, लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से, नीस डायोराइट चट्टानों से, ग्रेनाइट, शिस्ट एवं आर्कियन चट्टाने से। डी है दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। सवाल का आंसर है सी, ग्रेनाइट, शिस्ट एवं आर्कियन चट्टाने से। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट एवं आर्कियन चट्टानों के आधार पर हुआ है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट एवं आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। सवाल 5, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भूभाग लगभग 50 से 55% पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन, लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों, आंसर है सी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 55% भूभाग पर है, जो सर्वाधिक है। सवाल 6, लाल पीली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन, चूना, लौह खनिज, रेत, नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस। दोस्तों, आंसर है डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस। लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। सवाल 7, अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के कारण लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? गन्ना, कपास के लिए, धान के लिए, चाय के लिए। दोस्तों, आंसर है सी, धान। अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के कारण यह मिट्टी धान की फसल के सर्वोत्तम है। सवाल 8, लाल पीली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है और इसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन, क्षारीय, पीएच मान 7.6, बी है अम्लीय, पीएच मान 6.8, सी है उच्च अम्लीय, पीएच मान 5.2, डी है दोस्तों तटस्थ, पीएच मान 7.0। सवाल का आंसर है बी, अम्लीय,
पीएच मान 6.8। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है जिसका पीएच मान 6.8 होता है। दोस्तों सवाल है, लाल पीली मिट्टी किस मृदा वर्ग में सम्मिलित है? अल्फीसाल, वर्टीसाल, इंसेप्टिसाल और अल्टीसाल। दोस्तों आंसर है इंसेप्टिसाल। लाल पीली मिट्टी इंसेप्टिसाल मृदा वर्ग में सम्मिलित है। सवाल 10, लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? फेरिक टाइटेनियम से, लो एस्क की उपस्थिति से, फेरस ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, फेरस ऑक्साइड के कारण लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है। सवाल 11, लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी में जल योजन के कारण कौन सा रंग दिखाई देता है? ऑप्शन देखें, काला, भूरा, पीला, सफेद। दोस्तों आंसर है सी, पीला। फेरिक ऑक्साइड में जल योजन के कारण लाल पीली मिट्टी का रंग पीला होता है। सवाल 12, लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता किस प्रकृति की होती है? ऑप्शन, सर्वाधिक, अल्पतम, मध्यम, न्यूनतम। दोस्तों आंसर है सी, मध्यम। लाल पीली मिट्टी में एल्यूमिना तथा सैंडस्टीन की उपलब्धता के कारण मृत्तिका का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता मध्यम प्रकृति की होती है। सवाल 13, लाल रेतीली मिट्टी लाल बलुई मिट्टी को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? भाटा मिट्टी के नाम से, टिकरा मिट्टी के नाम से, गभार मिट्टी के नाम से, माल मिट्टी के नाम से। दोस्तों आंसर है बी, टिकरा मिट्टी के नाम से। लाल बलुई मिट्टी को स्थानीय स्तर पर टिकरा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सवाल 14, लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों, नीस डायोराइट चट्टानें, बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानें, आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। डी है ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानें। सवाल का आंसर है सी, आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। सवाल 15, छत्तीसगढ़ के लगभग 25 से 30% क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन देखें, लाल पीली मिट्टी का, काली मिट्टी का, लाल रेतीली मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का। दोस्तों आंसर है सी, लाल रेतीली मिट्टी का। छत्तीसगढ़ के लगभग 25 से 30% क्षेत्र पर लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार है। सवाल 16, लाल बलुई मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है? ऑप्शन है चूना और लोहा, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, एल्यूमिनियम और क्वार्टजाइट। डी है फेरस ऑक्साइड। दोस्तों आंसर है बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। लाल बलुई मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की कमी पाई जाती है। सवाल 17, लाल बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होने के कारण यह किस प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है धान, गन्ना और कपास, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी। डी है बागानी फसलें। दोस्तों आंसर है सी, मोटे अनाज। लाल बलुई मिट्टी के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, इस कारण इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, जिसके कारण यह मिट्टी मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। सवाल 18, चूने की कमी के कारण लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? चूने की कमी के कारण लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है क्षारी, अम्लीय, उदासीन, उच्च क्षारी।
दोस्तों आंसर है बी अम्ली। चूने की कमी कारण इस मिट्टी की प्रकृति अम्ली होती है। सवाल 19, लाल बलुई मिट्टी किस मृदा वर्ग में शामिल है? लाल बलुई मिट्टी किस मृदा वर्ग में शामिल है? वर्टीसाल, इंसेप्टीसाल, अल्टीसाल, अल्फीसाल। दोस्तों आंसर है डी अल्फीसाल। लाल बलुई मिट्टी अल्फीसाल मृदा के वर्ग में शामिल है। सवाल 20, लो एस्क की उपस्थिति के कारण किस मिट्टी का रंग लाल होता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, डोरसा मिट्टी। दोस्तों आंसर है सी लाल बलुई मिट्टी। लो एस्क की उपस्थिति के कारण लाल बलुई मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला सवाल है, बस्तर की उच्च भूमि के भागों पर पाए जाने वाली लाल बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? भाटा मिट्टी, गभार मिट्टी, टिकरा मिट्टी, मरहान मिट्टी। दोस्तों आंसर है सी टिकरा मिट्टी। बस्तर की उच्च भूमि के बालों पर पाई जाने वाली लाल बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। अगला सवाल है, लाल दोमट मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? दोस्तों ऑप्शन देखें, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानें, नीस, डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानें, डी है ग्रेनाइट और शिष्ट चट्टानें। दोस्तों आंसर है सी नीस, डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानों से। लाल दोमट मिट्टी का निर्माण नीस, डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानों द्वारा होता है। सवाल 30, लाल दोमट मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के लगभग कितने भूभाग पर है? 50 से 55%, 25 से 30%, 10 से 15%, 5% से कम। दोस्तों आंसर है सी 10 से 15%। छत्तीसगढ़ के लगभग 10 से 15% भाग पर लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। सवाल देखें दोस्तों, लाल दोमट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रोजन, फेरस ऑक्साइड, पोटेशियम। आंसर है सी फेरस ऑक्साइड। लाल दोमट मृदा में फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है। अगला सवाल है, जल धारण क्षमता कम होने के कारण लाल दोमट मिट्टी में सस्य गहनता कैसी होती है? ऑप्शन, एक वर्ष में 2 बार फसल, एक वर्ष में केवल 1 बार फसल ली जाती है, एक वर्ष से 2 वर्षों में 1 बार फसल ली जाती है, डी है वर्ष में 2 से 3 बार फसल। दोस्तों आंसर है सी 1 से 2 वर्षों में 1 बार फसल ली जाती है। निम्नतम जलधारण क्षमता के कारण लाल दोमट मिट्टी में 1 से 2 वर्षों में 1 बार फसल ली जाती है। दोस्तों सवाल, लाल दोमट मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है आयरन की कमी, फेरस ऑक्साइड, फेरिक टाइटेनियम से, डी है ह्यूमस की अधिकता के कारण। दोस्तों आंसर है बी फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के कारण लाल दोमट मिट्टी लाल रंग की होती है। अगला सवाल है, आर्द्रता के अभाव में कौन सी मिट्टी पत्थर के समान कठोर हो जाती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, सी है लाल दोमट मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी आर्द्रता के अभाव में पत्थर के समान कठोर होती है। अगला सवाल है, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान से, बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से, सी है नीस और डायोराइट चट्टानों से, डी है बलुई पत्थर से। दोस्तों आंसर है बी बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से। अगला सवाल है, काली मिट्टी को स्थानीय स्तर पर किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? गभार, कन्हार, भर्री, मटासी।
दोस्तों आंसर है डी मटासी। काली मिट्टी को गभार, कन्हार, भरी, रेगुर, चीका के नाम से जाना जाता है और मटासी लाल मिट्टी मिट्टी का उपनाम है। दोस्तों सवाल देखिए, काली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन, पहाड़ प्रदेशों के शिखर पर, महानदी घाटी के निचले भागों पर, दंडकारण्य के ऊंचे पर्वतीय भागों पर, डी है पूर्वी सीतापुर तहसील पर। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, महानदी घाटी के निचले भाग। काली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी घाटी के निचले भाग अर्थात मुंगेली, बेमेतरा जिला, राजनांदगांव जिला आदि में पाया जाता है। दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जहां से सीजीपीएससी, व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सवाल पूछा जाता है। सवालों की ओर चले। अगला सवाल है, काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है फास्फेट और नाइट्रोजन, जीवाश्म, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम, ह्यूमस। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम। काली मिट्टी में चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल है, काली मिट्टी में किन तत्वों का अभाव होता है? चूना, पोटाश, फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म। डी है एल्यूमिनियम। दोस्तों आंसर है सी, फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म। काली मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। दोस्तों सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन देखें, ज्वार बाजरा के लिए, बागानी फसलें के लिए, वार्षिक फसलें जैसे गेहूं, गन्ना, कपास, चना। डी है धान के लिए। दोस्तों आंसर है सी, वार्षिक फसलें जैसे गेहूं, गन्ना, कपास, चना। जल धारण क्षमता अधिक होने से काली मिट्टी वार्षिक फसलों जैसे गेहूं, गन्ना, कपास, चना इत्यादि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, काली मृदा की प्रकृति कैसी होती है और इसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है अम्लीय, पीएच मान 6.8, क्षारीय, पीएच मान 7.6, उच्च अम्लीय, पीएच मान 5.2, उदासीन, पीएच मान 7.0। दोस्तों आंसर है बी, क्षारीय, पीएच मान 7.6। काली मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है जिसका पीएच मान 7.6 होता है। दोस्तों सवाल है, काली मिट्टी किस मृदा वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन है इंसेप्टिसाल, अल्फीसाल, अल्टीसाल, वर्टीसाल। आंसर है डी, वर्टीसाल। काली मिट्टी वर्टीसाल मृदा वर्ग से संबंधित है। दोस्तों सवाल है, जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण काली मिट्टी किस प्रकार की मृदा है? ऑप्शन, एक फसली, द्विफसली, 1 से 2 वर्ष में एक बार फसल वाली। डी है बंजर। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, द्विफसली। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण काली मिट्टी एक द्विफसली मृदा है। अगले सवाल है, काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरिक टाइटेनियम के कारण, लो एस्क के कारण। डी है एल्यूमिनियम के कारण। दोस्तों आंसर है बी, फेरिक टाइटेनियम के कारण। फेरिक टाइटेनियम के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। अगला सवाल है, किस मिट्टी के रचक कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है दोस्तों, लाल रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। सवाल का आंसर है सी, काली मिट्टी। काली मृदा के रचक कण अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? गंवार मिट्टी, भर्री, टिकरा, मटासी। दोस्तों आंसर है बी, भर्री। छत्तीसगढ़ उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को भर्री कहते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र के निचले भागों में काली मिट्टी को क्या कहते हैं?
ऑप्शन गभार, भर्री, भाटा, माल। दोस्तों आंसर है ए गभार मिट्टी। दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र के निचले भागों में काली मिट्टी को गभार कहते हैं। दोस्तों सवाल है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस विधि से होता है। ऑप्शन देखें दोस्तों, अपर्दन के कारण, निश्चालन के कारण, अवसादन के कारण, जमाव कारण। दोस्तों आंसर है बी, निश्चालन के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निश्चालन विधि से होता है। दोस्तों सवाल है लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, भाटा या मुरमी मिट्टी, बंजर मिट्टी। डी है डोरसा मिट्टी। दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, भाटा या मुरमी मिट्टी, बंजर मिट्टी। इसी स्थानीय स्तर पर भाटा या मुरमी मिट्टी, बंजर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सवाल देखें दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है महानदी घाटी के निचले भाग, पुटकों के शिखरों, उच्चभूमि पर, नदी घाटियों के तटों पर, कोटरी व गोदावरी के मैदान पर। आंसर है बी, पुटकों के शिखरों, उच्चभूमि पर। लेटेराइट मिट्टी लाल भूरी मिट्टी है जो पुटकों के शिखरों, उच्चभूमि पर पाई जाती है। दोस्तों सवाल है लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल भूरी कत्था क्यों होता है। ऑप्शन चूने की अधिकता के कारण, फेरिक टाइटेनियम के कारण, सी है आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, डी है जीवाश्म का अभाव। दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, जिसके कारण यह लाल भूरी कत्था रंग की होती है। अगला सवाल है लेटेराइट मिट्टी किस प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों ऑप्शन है गेहूं गन्ना, बी है धान, सी ज्वार बाजरा, डी है बागानी फसलें, चाय टमाटर आलू प्याज। दोस्तों सवाल का आंसर है डी, बागानी फसलें, चाय टमाटर आलू प्याज। जहाँ मिट्टी बागानी फसलों जैसे चाय टमाटर आलू प्याज इत्यादि के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों अगला सवाल है लेटेराइट मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। लेटेराइट मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है जो इसे कृषि हेतु कम उपयोगी बनाती है। ऑप्शन देखें, क्षारीय प्रकृति, पीएच मान 7.6, उच्च अम्लीय प्रकृति, पीएच मान 5.2, सी है उदासीन प्रकृति, मध्यम अम्लीय प्रकृति, पीएच मान 6.8। दोस्तों आंसर है बी, उच्च अम्लीय प्रकृति, पीएच मान 5.2, अर्थात उच्च अम्लीय प्रकृति की होती है, इस कारण यह कृषि हेतु कम उपयोगी है। अगला सवाल है लेटेराइट मिट्टी की किस मृदा श्रेणी के अंतर्गत आती है। लेटेराइट मिट्टी किस मृदा श्रेणी के अंतर्गत आती है। इंसेप्टिसाल, वर्टिसाल, अल्टीसाल, अल्फीसाल। दोस्तों आंसर है अल्टीसाल। लेटेराइट मिट्टी अल्टीसाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है लेटेराइट मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है। सर्वाधिक, मध्यम, अल्पतम, अत्यधिक। दोस्तों आंसर है सी, अल्पतम। लेटेराइट मिट्टी की जल धारण क्षमता अल्पतम होती है। अगला सवाल है कौन सी मिट्टी अत्यंत कठोर होती है और जिसका प्रयोग भवन निर्माण एवं ईंट निर्माण में किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी, डोरसा मिट्टी। दोस्तों आंसर है सी, लेटेराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी अत्यंत कठोर मिट्टी है जिसके कारण इस मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण एवं ईंट निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है मरहान मिट्टी की विशेषता क्या है। यह बस्तर के निचले भागों में पाई जाती है। यह काली मिर्च और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त है। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। डी है इसका निर्माण बेसाल्ट से होता है। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, यह काली मिर्च और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला सवाल है बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी
मरहान कहाँ स्थित होती है? निम्न भूमि के वाल, मध्यवर्ती मैदान, ऊपरी भागों पर। डी है नदी घाटियां। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, मरहान मिट्टी दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र के ऊपरी भागों में पाई जाती है। अगला सवाल है, टिकरा मिट्टी लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है क्षारीय और उपजाऊ, बी है अम्लीय और कम उपजाऊ, सी तटस्थ और अत्यधिक उपजाऊ, डी है उच्च क्षारीय। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, अम्लीय और कम उपजाऊ। टिकरा मिट्टी अम्लीय प्रकृति की कम उपजाऊ मिट्टी है। अगला सवाल है, टिकरा मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है? ऑप्शन नाइट्रोजन और ह्यूमस, आयरन, पोटास, फास्फोरस। दोस्तों आंसर है बी, आयरन। टिकरा मिट्टी में आयरन की अधिकता होती है जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है। दोस्तों सवाल देखें, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियां का मिश्रण है? डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? लाल पीली और काली, टिकरा और लेटेराइट, मरहान और गभार, डी है जलोढ़ और लाल रेतीली। दोस्तों सवाल का आंसर है ए, लाल पीली और काली कन्हार मिट्टी। डोरसा मिट्टी काली कन्हार तथा हल्की मटासी लाल पीली मिट्टियों का मिश्रण है। अगले सवाल है, डोरसा मिट्टी को दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गभार, टिकरा, मालबाड़ी, भाटा। दोस्तों आंसर है सी, मालबाड़ी। दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में डोरसा मिट्टी को माल बाड़ी के नाम से जाना जाता है। सवाल है दोस्तों, डोरसा मिट्टी का निर्माण किस सेल समूह से होता है? ऑप्शन देखें, बेसाल्ट की सेल, ग्रेनाइट सेल समूह, शिस्ट सेल समूह, बलुई पत्थर। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, ग्रेनाइट सेल समूह। डोरसा मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट सेल समूह से होता है। सवाल है, डोरसा मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला, गहरा भूरा रंग, पीला, लाल कत्था रंग। दोस्तों आंसर है बी, गहरा भूरा रंग। डोरसा मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है जो कन्हार की अपेक्षा हल्के रंग की होती है। अगला सवाल है, डोरसा मिट्टी किस फसल के लिए बड़ी उपयोगी होती है? ऑप्शन गन्ना के लिए, कपास के लिए, धान की फसल के लिए, चाय के लिए। दोस्तों आंसर है सी, धान की फसल के लिए। डोरसा मिट्टी धान के लिए बड़ी उपयोगी मिट्टी है। सवाल है दोस्तों, डोरसा मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, उदासीन, क्षारी, उच्च अम्लीय। इस सवाल का आंसर है सी, क्षारी। डोरसा मिट्टी का क्षारी प्रकृति की होती है जिसका पीएच मान 7.6 होता है। सवाल, जलोढ़ मिट्टी कछारी मिट्टी छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन पहाड़ प्रदेशों की शिखर पर, नदी घाटियों एवं नालों के तटों पर, दंडकारण्य के पठारी क्षेत्रों में, डी है कवर्धा की चिल्पी घाटी क्षेत्र में। दोस्तों आंसर है बी, नदी घाटियों एवं नालों के तटों पर। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी घाटियों एवं नालों के तटों पर गाद के जमाव से होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और साथ ही आप सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है दोस्तों, पाल कछार जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? ऑप्शन, यह अनुपजाऊ होती है, यह भूरे रंग की गाद सिल्ट उपजाऊ मिट्टी है जो उद्यान की फसलों के लिए उपयुक्त है, यह सदैव ऊंचे भागों पर पाई जाती है, डी है यह पत्थर के समान कठोर होती है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, यह भूरे रंग की गाद सिल्ट उपजाऊ मिट्टी है जो उद्यान की फसलों के लिए उपयुक्त है। सवाल है, पटपर कछार मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है?
ऑप्शन, यह सर्वाधिक उपजाऊ है। यह भूरे रंग की होती है। यह एक अनुपजाऊ मिट्टी है जो सदैव ऊंचे भागों पर पाया जाता है। डी, यह केवल मैदानी भागों में पाई जाती है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, यह एक अनुपजाऊ मिट्टी है जो सदैव ऊंचे भागों पर पाया जाता है। पटपर कछार एक अनुपजाऊ मिट्टी है जो सदैव ऊंचे भागों पर पाया जाता है। अगला सवाल है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टियों में कौन सी मिट्टी शामिल नहीं है? ऑप्शन है मरहान, टिकरा, माल, डोरसा मिट्टी जिसे कहते हैं। डी है छावर। दोस्तों आंसर है डी छावर। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टियों में मरहान, टिकरा, माल और गभार शामिल है। छावर सरगुजा क्षेत्र की स्थानीय मिट्टी है। अगला सवाल है, सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन, मरहान, गभार, टिकरा छावर, गाद छावर, बाहरा। डी है माल। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, टिकरा छावर, गाद छावर, बाहरा। सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टियां हैं टिकरा छावर, गाद छावर और बाहरा। दोस्तों सवाल, छत्तीसगढ़ में मृदा अपरदन की समस्या से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी घाटी, दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र व जसपुर सामरी पाट क्षेत्र। डी है मुंगेली और बेमेतरा। दोस्तों आंसर है सी, दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र व जसपुर सामरी पाट क्षेत्र। सवाल है, दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी भागों में विषम धरातल के कारण मिट्टी का कौन सा अपरदन अधिक होता है? वायु अपरदन, और नालिका अपरदन, चादर अपरदन, कछारी अपरदन। दोस्तों आंसर है बी, दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी भागों में विषम धरातल के कारण मिट्टी का अवनालिका अपरदन अधिक होता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में मृदा अपरदन की समस्या एक मुख्य कारण क्या है? छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में मृदा अपरदन की समस्या का एक मुख्य कारण क्या है? वैज्ञानिक कृषि पद्धति, अत्यधिक पशुचारण के कारण, झूम कृषि के कारण, सीढ़ीदार कृषि के कारण। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, अत्यधिक पशुचारण के कारण। छत्तीसगढ़ की मैदानी भागों में अत्यधिक पशुचारण के कारण भी मृदा अपरदन की समस्या देखी जाती है। अगला सवाल है, मृदा संरक्षण के उपायों में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या अपनाने पर बल दिया गया है? अति सिंचाई, पेस्टिसाइड का प्रयोग, पेस्टिसाइड का प्रयोग, सीढ़ीदार कृषि। डी है जंगल साफ करके खेती। दोस्तों आंसर है सी, सीढ़ीदार कृषि। मृदा संरक्षण के उपायों में पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि को अपनाना शामिल है। अगला सवाल है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्या उपाय सुझाया गया है? ऑप्शन देखें, पेस्टिसाइड के प्रयोगों को निम्न करना, अत्यधिक सिंचाई करना, जंगल की कटाई, अति पशुचारण। दोस्तों आंसर है ए, पेस्टिसाइड के प्रयोगों को निम्न करना। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए पेस्टिसाइड के प्रयोगों को निम्न करना आवश्यक है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पाट एवं पठारी प्रदेशों में किस खेती पर बल दे रही है? किस खेती पर बल दे रही है? झूम कृषि, सीढ़ीदार कृषि, मैदानी खेती। डी है जैविक खेती। सवाल का आंसर है बी, सीढ़ीदार खेती। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पाट एवं पठारी प्रदेशों में सीढ़ीदार खेती पर बल दिया जा रहा है। दोस्तों सवाल है, जनजातीय लोगों को स्थायी तौर पर भूमि आवंटित कर किस प्रकार की कृषि को नियंत्रित करने का प्रयास जारी है? जैविक खेती, फसल चक्र, झूम कृषि। डी है सीढ़ीदार कृषि। दोस्तों आंसर है सी, झूम कृषि। जनजातीय लोगों को स्थायी तौर पर भूमि आवंटन कर झूम कृषि को नियंत्रित करने के प्रयास जारी है। सवाल है दोस्तों, हरियर योजना तथा मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन है नहर निर्माण,
खाली भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य, जैविक खाद का निर्माण, डी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण। दोस्तों आंसर है बी, खाली भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य। हरियर योजना तथा मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खाली भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों अगला सवाल है, कौन सी योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका संबंध मृदा के स्वास्थ्य से है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बी है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सी है मनरेगा, डी राष्ट्रीय बागवानी मिशन। दोस्तों आंसर है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। दोस्तों अगला सवाल है, लाल पीली मिट्टी किन फसलों के अतिरिक्त धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है? गेहूं गन्ना, चाय कॉफी, उड़द मूंग अलसी, तिल तथा मूंगफली। डी है जूट पटसन। दोस्तों आंसर है सी, उड़द मूंग अलसी, तिल तथा मूंगफली। लाल पीली मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम तो है ही, इसके अतिरिक्त उड़द मूंग अलसी तिल तथा मूंगफली की फसल के लिए भी यह मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों सवाल देखें, लाल पीली मिट्टी कन्हार मिट्टी की अपेक्षा किस स्तर पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा किस स्तर पर पाई जाती है? कम ऊंचाई पर और अधिक ऊंचाई पर, बी है अधिक ऊंचाई पर और कम ऊंचाई पर, सी है समान ऊंचाई पर, डी केवल मैदानी भागों में। दोस्तों आंसर है बी, अधिक ऊंचाई पर और कम ऊंचाई पर लाल पीली मिट्टी कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला सवाल है, लाल रेतीली मिट्टी में कौन सा तत्व अंश भी पाया जाता है? ऑप्शन है टाइटेनियम, बी है एल्यूमिनियम एवं क्वार्जाइट, सी चूना, डी पोटास। दोस्तों आंसर है एल्यूमिनियम एवं क्वार्जाइट। लाल रेतीली मिट्टी में एल्यूमिनियम एवं क्वार्जाइट के अंश भी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, लाल दोमट मिट्टी किन क्षेत्रों में विस्तृत है? ऑप्शन है केवल महानदी घाटी, हसदेव रामपुर बेसिन, दंतेवाड़ा तथा सुकमा कोंटा के मैदान, चिल्पी घाटी क्षेत्र, डी है पूर्वी कोशमी और रिहंद घाटी। दोस्तों आंसर है बी, हसदेव रामपुर बेसिन, दंतेवाड़ा तथा सुकमा के मैदान। हसदेव रामपुर बेसिन, दंतेवाड़ा तथा सुकमा कोंटा के मैदान में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। सवाल है, काली मिट्टी के संदर्भ में इसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक 50 से 55% होती है। यह कथन किस मिट्टी की विशेषता को बताता है? ऑप्शन है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इस सवाल का आंसर है सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में चीका की मात्रा 50 से 55% अर्थात सर्वाधिक होती है। सवाल देखें, कौन सी मिट्टी गर्मी में लंबी दरारें पड़ने के कारण सर्वाधिक उपजाऊ होती है? लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, काली मिट्टी। गर्मी में लंबी दरारें पड़ने के कारण काली मिट्टी में सूर्य का प्रकाश और हवा इसकी गहराई तक पहुंचती है, जिस कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सवाल देखें दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी भाटा मिट्टी का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? ऑप्शन है मुंगेली बेमेतरा, कवर्धा राजनांदगांव, जसपुर नगर रायगढ़, अंबिकापुर कोरबा, डी है रायपुर दुर्ग धमतरी। दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, जसपुर नगर रायगढ़ अंबिकापुर कोरबा। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर नगर और रायगढ़ जिलों में है। सवाल है, डोरसा मिट्टी की प्रथम श्रेणी में किन मिट्टियों की मात्रा अधिक और कम होती है? ऑप्शन है कन्हार की मात्रा अधिक और मटासी की मात्रा कम, मटासी की मात्रा अधिक और कन्हार की मात्रा कम, टिकरा की मात्रा अधिक और माल की मात्रा कम, डी है भाटा की मात्रा अधिक और गभार की मात्रा कम। दोस्तों सवाल का आंसर है ए, कन्हार की मात्रा अधिक और मटासी की मात्रा कम। डोरसा मिट्टी की प्रथम श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक तथा मटासी की मात्रा कम होती है।
दोस्तों अगला सवाल है किस मिट्टी का प्रयोग स्थानीय लोग शैम्पू की तरह करते हैं? लाल दोमट मिट्टी, टिकरा मिट्टी, गभार मिट्टी, काली मिट्टी, पाल कछार मिट्टी। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, गभार मिट्टी, काली मिट्टी। स्थानीय लोग गभार मिट्टी, काली मिट्टी को शैम्पू की तरह उपयोग करते हैं। अगला सवाल है किस मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सवाल का आंसर है बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन होता है? ऑप्शन है मैदानी भागों में, पहाड़ी व पाट प्रदेशों में, नदी घाटी क्षेत्रों में, मूंगेली क्षेत्र में। दोस्तों आंसर है बी, पहाड़ी व पाट प्रदेशों में। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी व पाट प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन होता है। सवाल है दोस्तों कृषि कार्य में जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ कृषकों को जागरूक कर क्या अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है? दोस्तों ऑप्शन देखें, अति सिंचाई, झूम कृषि, फसल चक्र और नालिका अपरदन को बढ़ावा। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, फसल चक्र। कृषि कार्यों में जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा एवं कृषकों को जागरूक कर फसल चक्र अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला सवाल है किस मिट्टी में मुख्यतः मिश्रित वन की प्रधानता होती है? ऑप्शन देखें, लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मटासी। डी है लेटराइट मिट्टी। दोस्तों आंसर है सी, लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में मुख्यतः मिश्रित वन की प्रधानता होती है। सवाल देखें, किस मिट्टी में चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वनों की बाहुल्यता होती है? लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मटासी मिट्टी। दोस्तों आंसर है लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी में चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वनों की बाहुल्यता होती है। अगला सवाल है लाल पीली मिट्टी में जल उपलब्धता मध्यम होने के कारण सस्य गहनता कैसी होती है? ऑप्शन है वर्ष में 2 बार फसल, बी वर्ष में 2 से 3 बार फसल, सी है एक वर्ष में केवल एक बार ही फसल ली जा सकती है, डी है 1 से 2 वर्षों में एक बार फसल। आंसर है सी, एक वर्ष में केवल एक बार ही फसल ली जा सकती है। जल उपलब्धता मध्यम होने के कारण लाल पीली मिट्टी में एक वर्ष में केवल एक बार ही फसल ली जा सकती है। सवाल देखें, लेटराइट मिट्टी में किस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता रहती है? दोस्तों ऑप्शन है मिश्रित वन, घास क्षेत्र, चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वन, डी है झाड़ी वन। दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, झाड़ी वन। लेटराइट मिट्टी में झाड़ी वन की प्रधानता रहती है। अगला सवाल है लाल दोमट मिट्टी किस मृदा के वर्ग के अंतर्गत शामिल है? इंसेप्टिसाल, अल्टीसाल, अल्फीसाल, वर्टीसाल। दोस्तों आंसर है सी, अल्फीसाल। लाल दोमट मिट्टी अल्फीसाल के अंतर्गत शामिल है। सवाल देखें, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र डोरसा मिट्टी के विस्तार में शामिल है? जसपुर की नदी घाटियां, केवल पूर्वी सीतापुर तहसील, चिल्फी घाटी क्षेत्र, भरतपुर तहसील की पहाड़ी भाग। दोस्तों आंसर है ए, जसपुर की नदी घाटियां। डोरसा मिट्टी का विस्तार जसपुर नदी की घाटियों में पाया जाता है। सवाल है टिकरा मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी में किन चट्टानों के अवशेष मिश्रित होते हैं? ऑप्शन है बेसाल्ट तथा लावा, ग्रेनाइट एवं नीस, क्वार्टजाइट और डायोराइट, शिस्ट और आर्कियन। सवाल का आंसर है बी, ग्रेनाइट एवं नीस। टिकरा मिट्टी में ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के अवशेष मिश्रित होते हैं। सवाल है दंडकारण्य पठार के किस घाटी क्षेत्र में डोरसा मिट्टी विस्तृत है? ऑप्शन है इंद्रावती तथा सबरी घाटी, मान घाटी, चिल्फी घाटी, रिहंद घाटी। दोस्तों आंसर है ए, इंद्रावती तथा सबरी घाटी। दंडकारण्य दंडकारण्य पठार में सबरी तथा इंद्रावती घाटी में डोरसा मिट्टी विस्तृत है। सवाल है दोस्तों किस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होने के कारण यह मिट्टी मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें जीवाश्म का अभाव होता है? ऑप्शन लाल दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी।
दोस्तों आंसर है डी, लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी के कण बड़े होते हैं, जल धारण क्षमता कम होती है और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, इसलिए यह मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी कवर्धा के चिल्पी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन देखें, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार मैदानी व घाटी क्षेत्रों में कवर्धा की चिल्पी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल है, मृदा संरक्षण के उपाय के रूप में भूमि के उपजाऊपन को बचाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है फसल चक्र अपनाना, जल प्रबंधन व मेड़बंदी, वन संरक्षण व वृक्षारोपण, डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों सवाल का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मृदा संरक्षण के उपाय में वन संरक्षण व वृक्षारोपण, फसल चक्र अपनाना और जल प्रबंधन व मेड़बंदी शामिल है। सवाल है, डोरसा मिट्टी के अंतर्गत या संदर्भ में प्रदेश की कितनी प्रतिशत कृषि इस मिट्टी में की जाती है? 50%, 10%, 30%, 55%। दोस्तों आंसर है सी, 30%। डोरसा मिट्टी धान के लिए उपयोगी है और प्रदेश की 30% कृषि इस मिट्टी में की जाती है। अगला सवाल है, लाल दोमट मिट्टी के बेसिन क्षेत्रों पर इसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, रंगहीन और काला। दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, रंगहीन। फेरस ऑक्साइड के कारण लाल दोमट मिट्टी लाल रंग की होती है, किंतु बेसिन क्षेत्रों पर यह रंगहीन होती है। अगला सवाल है, काली मिट्टी में किस प्रकार का तापमान रहता है? केवल उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय, केवल शीतोष्ण, डी है अत्यधिक शीत। आंसर है बी, शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय। काली मृदा में शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय तापमान रहता है। सवाल है, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण दीर्घकाल में किन प्राकृतिक कारणों से होता है? केवल ज्वालामुखी, वर्षा, नदी, पवन आदि, केवल मानवीय हस्तक्षेप, डी है कृषि अपशिष्ट। दोस्तों आंसर है बी, वर्षा, नदी, पवन आदि। मृदा का निर्माण दीर्घकाल में वर्षा, नदी, पवन आदि प्राकृतिक कारणों से होता है। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी कितने समूह में वर्गीकृत है? दूसरा सवाल है दोस्तों, मटासी मिट्टी कौन सी फसल के लिए सर्वोत्तम है? तीसरा सवाल आप सभी के लिए, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों इस सवालों के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद।